गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने इसमें डिस्कस किया ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है, इसी प्रकार हम लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में भी क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं इसके, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड। क्या बेटा, लिम्फ नोड। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड क्या है, हमारी बॉडी में इसकी क्या नीड है। ठीक है, तो देखो जब हमने ब्लड वेसल्स पढ़ाई थी आपको, क्या पढ़ाई थी बेटा, ब्लड वेसल्स, तो मैंने बताया था कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, आर्टरीज। कौन कैरी करता है, आर्टरीज। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है, किसमें डिवाइड हो जाती है, आर्टरियोल्स में। किसमें बेटा, आर्टरियोल्स में। और ये आर्टरियोल्स हमारे ऑर्गन में जाकर किसमें डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज में। किसमें, कैपिलरीज में। और ये कैपिलरीज क्या कराती हैं, ये क्या होती है, एक्सचेंज कराती हैं सब प्रोडक्ट्स का, क्या होती है, सब्सटेंस का एक्सचेंज कराती है। किस कहाँ पे, बिटवीन द सेल एंड ब्लड। ठीक है, अब ये कैपिलरीज क्या होती है, कंबाइन होके क्या बनाती है, वेन्यूल्स। क्या बनाती है, वेन्यूल्स। और ये वेन्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाती है, वेन्स। क्या बनाती है बेटा, वेन्स। और वेन्स फिर कहाँ ओपन होती है, हार्ट में। और ये क्या लेके आती है, वेन, या यहाँ से कैपिलरी से क्या बनती है, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स से क्या बनती है, वेन्स। और वेन्स क्या लेके आती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो वहां पे आते हैं, देखो बेटा इधर बना, ये आर्टरी है या आर्टरियोल्स है। ये क्या है, आर्टरीज या आर्टरियोल्स बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, वेन या वेन्यूल्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, कौन सा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें क्या फ्लो होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसमें CO2 की कंसंट्रेशन अधिक है। ठीक है, ये आर्टरियोल्स या आर्टरीज ऑर्गन में जाके क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। क्या बनाती है, कैपिलरीज। क्या बनाती है बेटा, कैपिलरीज। ठीक है, अब देखो इन ब्लड कैपिलरीज की क्या किससे सराउंड होती है, ये बॉडी सेल से। इन कैपिलरीज के चारों ओर क्या होती है, बॉडी सेल्स। ठीक है बेटा, ये क्या है, बॉडी सेल्स है।
ठीक है। अब क्या होता है, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कहाँ आता है, कैपिलरीज में आता है, तो इस ब्लड से, इस जो कैपिलरी में ब्लड है, इससे लिक्विड पार्ट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, इन सेल्स में आ जाता है, कहाँ जाता है, सेल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्यों आ जाता है, देखो ये सेल है हमारी और ये हमारा, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है इस कैपिलरी में, इस कैपिलरी में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये क्या, ये लिक्विड जब बाहर आ गया यहाँ पे, तो इस लिक्विड में क्या है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट क्या है, अधिक मात्रा में। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, इस लिक्विड से कहाँ एंटर कर जाते हैं, सेल में। कहाँ एंटर कर जाते हैं, सेल में। और क्या होता है, सेल से क्या होता है बेटा, सेल से क्या आ जाता है इस लिक्विड में, CO2 और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, देखो ये लिक्विड यहाँ गया, तो इस लिक्विड ने सेल को क्या दिया, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, और क्या लिया, CO2 और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद जब एक्सचेंज हो जाता है, इनका एक्सचेंज हो जाता है, तो ये लिक्विड है, ये क्या होता है, अगेन कैपिलरी में क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, कैपिलरीज में अगेन रिटर्न हो जाता है। बात क्लियर है। पर होता क्या है, जैसा हम ये सोचते हैं कि जितना लिक्विड पार्ट बाहर आया उतना ही लिक्विड पार्ट रिटर्न हो जाता है, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। 10% पार्ट लिक्विड पार्ट क्या होता है, इन सेल्स के मध्य, इन टिश्यू के मध्य रह जाता है। 10% पार्ट, 10% लिक्विड क्या हो जाता है, इन सेल्स के मतलब मध्य रह जाता है। इसे क्या बोलते हैं, सेल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड बेटर वर्ड है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो टिश्यू फ्लूइड, इस टिश्यू फ्लूइड को यहाँ से ड्रेन आउट करना बहुत जरूरी है। इस टिश्यू फ्लूइड जो बच गया है, इसको ड्रेन आउट करना बहुत जरूरी है। क्यों, यदि ऐसे ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ एक्यूमुलेट होता रहा, यहाँ एक्यूमुलेट होता गया, तो क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। बात समझ रही। तो इस टिश्यू फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ। क्या कहते हैं बेटा, लिम्फ। तो इस टिश्यू फ्लूइड को यहाँ से ड्रेन आउट करने के लिए क्या पाया जाता है, एक स्पेसिफिक सिस्टम पाया जाता है। इस टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। और वो लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा क्या होता है, इस लिम्फ को यहाँ से कहाँ तक कैरी किया जाता है, हार्ट तक कैरी किया जाता है। कहाँ तक कैरी किया जाता है, हार्ट तक। तो मेरी बात क्लियर हुई है नहीं हुई, ये हमारे लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड है कि क्या, कि सेल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन आउट करना, टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन आउट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है लिम्फ। क्या, लिम्फ क्या है, देखो बेटा लिम्फ क्या होता है, लिम्फ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लिम्फ इक्वल टू ब्लड माइनस RBC एंड प्लेटलेट। क्या, प्लेटलेट्स। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, लिम्फ इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBC। क्या, WBC। इस लिम्फ में क्या होता है, स्पेसिफिक WBC पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आपको पता होगा, जब हमने WBC पढ़ाई थी तो WBC दो प्रकार की थी, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। वो यही लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, और प्लाज्मा कैसा होता है, देखो प्लाज्मा कैसा होता है, एक तो होता है कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। एक होता है सेमी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंट। सेमी
ट्रांसपेरेंट या ट्रांसुलेंट। ठीक है बेटा। दूसरा क्या होता है, जो लिम्फ होता है, लिम्फ एक्चुअली लिम्फ में CO2 एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, लार्ज होती है। ठीक है। नेक्स्ट इंसुलिन प्रोटीन, प्रोटीन की क्वांटिटी क्या होती है, लार्ज होती है। और सोलुबल प्रोटीन क्या होती है, लेस क्वांटिटी में होती है या एब्सेंट होती है, लेस क्वांटिटी में होती है या एब्सेंट होती है। ठीक है। नहीं क्या होता है, ये लिम्फ और प्लाज्मा जो होता है ना बेटा, ये मैक्सिमम सिमिलर होता है। लिम्फ और प्लाज्मा क्या होता है, मैक्सिमम सिमिलर होता है, कुछ डिफरेंस होता है। एक्चुअली होता है क्या है, इस प्लाज्मा में लार्ज प्रोटीन उपस्थित होती हैं। क्या बेटा, लार्ज प्रोटीन क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती हैं, जबकि इसमें लार्ज प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है, लिम्फ में लार्ज प्रोटीन एब्सेंट होती है। तो मेरी बात समझ, लिम्फ कैसा है, कलरलेस है, सेमी ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसुलेंट है। इसमें CO2 और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होती है, अधिक होती है। एंसोलर प्रोटीन क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी में होती है। और सोलुबल प्रोटीन क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी में होती है। किसमें होती है बेटा, स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है लिम्फ वेसल्स। क्या आती है, लिम्फ वेसल्स। ठीक है। तो देखते हैं लिम्फ वेसल्स। देखो बेटा, लिम्फ वेसल्स क्या होती है। एक्चुअली जो ये टिश्यू फ्लूइड है, इसको यहाँ से ड्रेन आउट करने के लिए क्या होती है, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती हैं। स्मॉल स्मॉल क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं, लिम्फ कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, लिम्फ कैपिलरीज। क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फ कैपिलरीज। और ये लिम्फ कैपिलरीज कंबाइन होके क्या बनाती है, लिम्फ वेसल्स। क्या बनाती है, लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ कैपिलरीज कंबाइन होके क्या बनाती है, लिम्फ वेसल्स। ठीक है। और लिम्फ वेसल्स कंबाइन होके क्या बनाती है बेटा, लिम्फ डक्ट या लिम्फेटिक डक्ट। क्या बनाती है, लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है। तो देखो बेटा, लिम्फेटिक डक्ट मेनली लिम्फेटिक डक्ट दो होती हैं। क्या होती हैं, दो लिम्फेटिक डक्ट होती हैं। एक तो होती है राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट और एक होती है लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। एक तो क्या होती है बेटा, राइट राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट और एक होती है लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। ये राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट कहाँ से, राइट पार्ट से लिम्फ को लेके आती है। और ये कहाँ से आती है, लेफ्ट पार्ट से किसको लेके आती है, लिम्फ को लेके आती है। ठीक है। ये राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट किसमें खुलती है, राइट सबक्लेवियन। राइट सबक्लेवियन वेन में खुलती है। किसमें खुलती है, राइट सबक्लेवियन वेन में। और ये लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट किसमें खुलती है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में खुलती है। किसमें खुलती है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में खुलती है। ठीक है। और ये दोनों फिर राइट सबक्लेवियन वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन ये किसमें जाके खुलती है, सुपीरियर वेना केवा में। किसमें खुलती है बेटा, सुपीरियर वेना केवा में। किसमें खुलती है, सुपीरियर वेना केवा में। और सुपीरियर वेना केवा कहाँ खुलता है फिर, ओपन किसमें होता है, हार्ट में। किसमें ओपन होता है बेटा, हार्ट में। ठीक है। तो क्या होता है, इस टिश्यू फ्लूइड को
कैरी करने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए क्या होती हैं, छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। ये लिम्फ कैपिलरीज कंबाइन होकर क्या बनाती है, लिम्फ वेसल्स। क्या बनाती है, लिम्फ वेसल्स। और ये लिम्फ वेसल्स कंबाइन होके, ये लिम्फ वेसल्स कंबाइन होकर क्या बनाती है, लिम्फेटिक डक्ट। क्या बनाती है बेटा, लिम्फेटिक डक्ट। बात समझ में आई। और लिम्फेटिक डक्ट क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट और एक होती है लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। बात क्लियर है। राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट किसमें खुलती है, राइट सबक्लेवियन वेन में। किसमें खुलती है बेटा, राइट सबक्लेवियन वेन में। और लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट किसमें खुलती है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। किसमें, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये दोनों राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन किसमें ओपन होती है, सुपीरियर वेना केवा में। किसमें, सुपीरियर वेना केवा में। और सुपीरियर वेना केवा किसमें ओपन होती है, हार्ट में। किसमें ओपन होती है, हार्ट में। तो क्या हुआ, मतलब यहाँ से जो लिम्फ है या टिश्यू फ्लूइड है, ये कहाँ पहुँच गया, हार्ट में पहुँच गया। किसके द्वारा, लिम्फ वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा, लिम्फ वेसल्स के द्वारा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ठीक है, लिम्फ नोड। क्या था, लिम्फ नोड, ठीक है। एक तरह से ये हो गया, यहाँ पे ये हमारा हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। तो यहाँ से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो किनके द्वारा जा रहा है, इन वेन्स के वाई थ्रू जा रहा है। किसके वाई थ्रू जा रहा है, इन वेन्स के वाई थ्रू जा रहा है, ठीक है बेटा। और ये लिम्फ क्या जा रहा है, यहाँ से लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड ये किसके वाई थ्रू जा रहा है, इसमें ही जा रहा है, या सुपीरियर वेना केवा के वाई थ्रू इसमें जा रहा है। किसमें, हार्ट में। ये किसके द्वारा होता है, लिम्फ वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा, लिम्फ वेसल्स के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है लिम्फ नोड। देखो ना, लिम्फ नोड क्या होता है, बॉडी में, बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ लिम्फ वेसल्स के जो टर्मिनल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स के टर्मिनल्स होते हैं, जो होते हैं सोलो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, इनलार्ज हो जाते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। ये ब्लड वेसल्स है, सॉरी लिम्फ वेसल्स है। ये लिम्फ वेसल्स के जो एंड होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इस प्रकार इनलार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड, ठीक है। जनरली लिम्फ नोड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो नेक रीजन में पाए जाते हैं, एक क्या पाए जाते हैं, आर्मपिट, आर्मपिट में पाए जाते हैं, एब्डोमेन एरिया में पाए जाते हैं, एब्डोमेन एरिया में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, नियर द जेनाइटल्स, नियर द जेनाइटल्स, नियर जेनाइटल्स या गोनेट्स। कहाँ पाए जाते हैं, नियर द गोनेट्स। बात समझ में आई, ठीक है। ये लिम्फ नोड होते हैं। एक्चुअली इन लिम्फ नोडों का फंक्शन क्या होता है, इन लिम्फ नोडों का फंक्शन क्या होता है, देखो इन लिम्फ नोड जो होते हैं इनमें क्या होता है, ये लिम्फ नोड जो होते हैं इनमें क्या होता है बेटा, एक तो लिम्फोसाइट्स क्या होती है, स्टोरेज होती है। लिम्फोसाइट्स का क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, ये लिम्फ को फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन का वर्क होता है इनका। किसका, फिल्ट्रेशन का। ये किसका, तो लिम्फ को फिल्टर करते हैं। किसको करते हैं बेटा, लिम्फ को फिल्टर करते हैं। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, ये क्या होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं उनका क्या होते हैं, भक्षण करते हैं, उनका फैगोसाइटोसिस करते हैं। उनका क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। और क्या करते हैं, एंटीबॉडीज सिंथेसिस करते हैं, एंटीबॉडी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन है मेनली। क्या होता है, एक लिम्फोसाइट इसमें स्टोरेज होती है, फिल्ट्रेशन, लिम्फ का फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, पैथोजन का, पैथोजन को इंगल्फ करते हैं या फैगोसाइटोसिस करते हैं। और क्या होते हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं,
नेक्स्ट आता है कि भाई लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, लिम्फ का एक्चुअली ये लिम्फ जो होता है ना बेटा, ये क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है। किसका काम करता है, मीडिएटर का। किसके लिए, सबस्टेंसों के एक्सचेंज के लिए, मटेरियल के एक्सचेंज के लिए। किस किस के बीच में, सेल और ब्लड के बीच में, सेल और ब्लड के बीच में। बात क्लियर है, ठीक है। एक और आते हैं लिम्फ ऑर्गन। क्या आते हैं, लिम्फ ऑर्गन और आते हैं, ठीक है। लिम्फ ऑर्गन में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, स्प्लीन को इंक्लूड करते हैं बेटा। किसको, स्प्लीन को, ठीक है। थाइमस ग्लैंड को इंक्लूड करते हैं, किसको, थाइमस ग्लैंड को। और किसको इंक्लूड करते हैं, पियर पैचेज को। किसको बेटा, पियर पैचेज को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या हुआ बेटा, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट एवं एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्या आता है, डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। देखो बेटा, हार्ट के जो डिसऑर्डर है ना, वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। तो वहाँ पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, कौन सा हार्ट फेल्योर है, कौन सा एंजाइना पेक्टोरिस है और कौन सा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है। तो जनरली 12th की एग्जाम में क्या है, कोई भी आ जाए तो आपको एक ही चीज़ लिखनी है, ठीक है। देखिए आप, सबसे पहले अपन देखते हैं एक और टॉपिक पढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर। क्या पढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, बीपी। देखो ना, ब्लड प्रेशर होता क्या है, होता क्या है कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर लगाया गया प्रेशर, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स पर लगाया गया प्रेशर, ब्लड है ये क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स पर प्रेशर लगा रहा है। ब्लड प्रेशर पर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। देखो, ब्लड प्रेशर जनरली जो होते हैं वो दो स्टेज में होंगे। एक तो होगा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सिस्टोल होगा, जब हार्ट में सिस्टोल होगा मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। और एक कब होगा, जब डायस्टोल होगा। क्या होगा, डायस्टोल होगा। तो देखो, दो प्रकार के प्रेशर हो गए। एक हो गया सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब ये कब होता है, जब हार्ट सिस्टोल कर रहा है या वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं तब ये प्रेशर अप्लाई होता है। हुआ क्या, जब हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ब्लड क्या होगा, प्रेशर से फ्लो होगा, प्रेशर से क्या जाएगा, हार्ट से बाहर फ्लो होगा, ठीक है। तो प्रेशर से फ्लो होगा तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हायर होती है। ये कितनी होती है भाई, 120 mm of Hg, ठीक है। दोबारा सुन लो, सिस्टोलिक प्रेशर कब होगा, जब हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा। तो वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ब्लड क्या होगा, प्रेशर से ब्लड आर्टरीज में जाएगा, किसमें जाएगा, ब्लड आर्टरीज में जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 120 mm of Hg, ठीक है, ह्यूमन में, ठीक है। नेक्स्ट होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारा सिस्टोल होगा हार्ट में, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा या आर्टियल वेंट्रिकल डायस्टोल होगा या आर्टियल डायस्टोल होगा, तो ये प्रेशर क्या होगा, अप्लाई होगा। कैसे कि भाई जब डायस्टोल होगा तो हमारे हार्ट में क्या होगा, ब्लड आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा तो ये भी क्या होगा, ब्लड वेसल्स की वॉल पे कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, तो इसे क्या बोले, डायस्टोलिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू जो होती है वो लोअर होती है, वो कितनी होती है, 80 mm of Hg। क्या होती है, 80 mm of Hg। तो इस प्रकार हम बीपी को कैसे लिख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर सिस्टोल इक्वल टू डायस्टोल,
सिस्टोल इक्वल टू डायस्टोल। ठीक है, तो ये कितना हो गया 120/80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल ह्यूमन का बीपी है, और ह्यूमन में भी मेनली किसका, मेल का। ह्यूमन में भी किसका, मेल का। फीमेल का जो होता है वो कितना होता है 110 mm ऑफ Hg सिस्टोल एंड 70 mm ऑफ Hg डायस्टोल। ओके, तो ब्लड प्रेशर को किसके के द्वारा मेजर किया जाता है, किसके किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। ठीक है, इसको स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। और किस में मेजर किया जाता है, आर्म की ब्रेकियल या रेडियल आर्टरी में। इसमें आर्म की ब्रेकियल या रेडियल आर्टरी में इसको क्या किया जाता है, अपन को मेजर किया जाता है। बात क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल वैल्यू है, इसको हम नॉर्मल वैल्यू मान लें, अभी इसको रहने दो, इसको मान लेते हैं mm ऑफ Hg। यदि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो प्रॉब्लम है, और डिक्रीज हो गया तो प्रॉब्लम है। यदि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, यदि ब्लड प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, नॉर्मल बीपी कितना है 120/80, यदि ये हो गया 140 या इससे ज्यादा, और ये हो गया 80 या इससे ज्यादा। ठीक है बेटा, जनरली इसको 90 माना जाता है, पर आपकी बुक में 80 दिए रखा है। ठीक है, यदि 90 या 90 से अबव हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन मींस क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सिस्टोल प्रेशर 120 की जगह पे क्या हो जाता है 140 या उससे अबव। ठीक है, और डायस्टोल क्या हो जाता है 90 या 90 से अबव। और ये जो ब्लड प्रेशर है ये क्या होता है, कंटिन्यूसली बना रहता है, कंटिन्यूसली इतना रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपकी बुक में 80 या 80 से अबव दे रखा है, बट एग्जैक्टली होता 90 या 90 से अबव। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो होता क्या है कि भाई हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन होगी कब, जब ये प्रेशर कंटिन्यूस है। कभी कभी क्या होता है, ये प्रेशर थोड़े टाइम के लिए बढ़ जाता है, जैसे आपने एक्सरसाइज की तो ये बीपी बढ़ जाएगा। आपको कोई डर लग गया, फियर हो गया, तो आपका बीपी बढ़ सकता है। ठीक है, आप अभी कोई गेम खेल रहे हो, आपका बीपी बढ़ सकता है। पर वो बीपी जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बढ़ रहा है, उसे हम हाइपरटेंशन लिखेंगे। हाइपरटेंशन कब लिखेंगे, जब ये परमानेंट रहेगा। ये क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा। ठीक है, और हाइपरटेंशन की ड्यूरिंग 3 ऑर्गन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ब्रेन, हार्ट और किडनी। ब्रेन, हार्ट और किडनी सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं ये ऑर्गन। बात क्लियर है? ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं, हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इन्हें देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब बीपी 120/80 mm Hg से 120/80 mm Hg से 110 या इससे लोअर हो जाता है, और इधर 70 या 70 से और डाउन चला जाता है, तो इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन, मतलब बीपी का घट जाना, बीपी का घट जाना। ये कंडीशन जब लगातार रहती है, मेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फीमेल की तो और भी डाउन जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। कभी कभी क्या होता है, अपने घर में किसी को चक्कर आ जाते हैं, ठीक है, और अपन जो बीपी है उसका मेजर करते हैं, तो बीपी कम आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको क्या देते हैं, नमक का पानी, नमक चीनी का पानी देते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या होगी, हाइपोटेंशन। बात क्लियर है? तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये वैल्यू है ना, ये पुरानी वैल्यू है। आजकल WHO ने नई वैल्यू रिलीज कर दी है, आजकल नई वैल्यू रिलीज कर दी है। WHO के अकॉर्डिंग ये है कि इतना प्रेशर तो आजकल नॉर्मली मिलता है, इसको हाइपरटेंशन नहीं कहते आजकल। जब आप आगे MBBS करोगे तब आप इसकी स्टेज पढ़ोगे,
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। थर्ड आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखो बेटा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपको इंडिकेट कर रहा है। कोरोनरी मीन्स कोरोनरी वह आर्टरी है जो किसको ब्लड सप्लाई करती है? हार्ट की वॉल्स को, हार्ट की वॉल्स को। बात समझ आई? देखो ये कोरोनरी आर्टरी है और ये किसको ब्लड सप्लाई कर रही है? हार्ट की वॉल को। हार्ट की वॉल्स को क्या कर रही है? ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ फैट या कैल्शियम या फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, इसकी क्या ल्यूमन में क्या होता है, इसकी वॉल पे, कोरोनरी आर्टरी की वॉल पर कोरोनरी आर्टरी की वॉल पर क्या होता है, फैट या कैल्शियम या फाइब्रस टिश्यू क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। जब फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है तो क्या होगा, ये इसकी ल्यूमन क्या हो गई, नैरो हो गई। अब ल्यूमन नैरो हो गई तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एथेरोस्क्लेरोसिस। दो वर्ड आते हैं, आर्टरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ल्यूमन क्या हो जाती है, ये ल्यूमन जो इनसाइड ल्यूमन है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ल्यूमन है, ये क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द फैट, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द फैट। बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट आता है हार्ट फेलियर। देखो बेटा क्या होता है हार्ट फेलियर, क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है कि हार्ट की जो पंप करने की कैपेसिटी है, पंपिंग कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी घट जाती है। देखो क्यों घटती है, देखो भैया यहाँ पे आर्टरी ब्लॉक हो गई, ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई, हार्ट को ब्लड सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ब्लड सप्लाई क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई तो क्या होगा, जो वॉल है, हार्ट की वॉल है, उनको क्या कर रहा, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन मिल रहा, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा। तो क्या होता है, उनकी पंपिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। पंपिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। स्पेसिफिक किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की, किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल की। जब लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल क्या हो जाएंगी, मतलब वॉल वीक हो जाएंगी, तो पंपिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई। और जब पंपिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई तो बॉडी के लिए एडिक्वेट अमाउंट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं बेटा, हार्ट फेलियर। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या बोलते हैं इसको, हार्ट फेलियर। देखो इसे कंजेस्टिव हार्ट डिजीज भी कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, इसका मेन सिम्टम्स क्या होता है, इसमें लंग्स क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं,
लंग्स क्या हो जाते हैं, इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए तो इसे क्या बोलते हैं, हार्ट कंजेस्टिव या कंजेस्टिव हार्ट डिजीज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज भी कहते हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट देखो एंजाइना। आपको अभी समझ में आएगा, जब आप पढ़ोगे तो सब मिक्स हो जाएगा, ये सब मिक्स हो जाएगा, आपको मगअप करना ही पड़ेगा, ठीक है। और सेम मैकेनिज्म है तो सबकी। देखो एंजाइना क्या होता है, देखो बेटा, जब कोरोनरी आर्टरीज क्या हो गई हमारी, उसमें क्या हो गया, क्लॉट बन गया, या ये इसमें क्या हो गई, इसकी ल्यूमन सक्रिय हो गई, इस क्लॉट बन गया या ल्यूमन सक्रिय हो गई, या इसमें क्या होता है, ये ब्लॉक हो गई, क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। जब ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, जो हार्ट मसल्स हैं उनमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई तो क्या हो गया, सीवियर पेन होगा, चेस्ट में क्या होगा, सीवियर पेन होगा, क्या होगा बेटा, सीवियर पेन। हार्ट में यहाँ से पेन होगा, और ये पेन क्या होगा, कहाँ रेडिएट हो जाएगा, आर्म में और नेक में रेडिएट हो जाएगा। यहाँ शुरू होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, गर्दन में आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आर्म में आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। मेरी बात समझ में आई। जनरली एंजाइना पेक्टोरिस जब होता है, जब ये जो ब्लॉकिंग होती है 70% या उससे अधिक हो जाती है, तो ये ब्लॉक, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंजाइना। क्या बोलते हैं, एंजाइना। बात क्लियर हुई। अब क्या होता है, जब एंजाइना हो गया, अब ये एंजाइना में पेन हो रहा है, एंजाइना में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। जब ये पेन 20 मिनट से अधिक होते हो, 20 मिनट होने के बाद भी हो रहा है, मेडिकल में बता रहा हूँ, ये एमबीबीएस में पढ़ोगे आप, जब ये पेन 20 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक, ठीक है। तो देखते हैं अपन मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक क्या होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक। देखो बेटा, ये जो ब्लॉक होता है ना कोरोनरी आर्टरी में, ये ब्लॉक क्या होता है, 70% से अबव हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 70% से अबव हो जाता है। जब ये 70% से अबव हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। किसको, हार्ट मसल्स को। हार्ट मसल्स को ब्लड की सप्लाई क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और जब ये ऐसा होता है तो क्या होता है, 20 मिनट तक इरिवर्सिबल नेक्रोसिस चलता है। हार्ट में क्या चलता है, 20 मिनट तक इरिवर्सिबल नेक्रोसिस। मतलब इरिवर्सिबल नेक्रोसिस मींस क्या होता है कि सेल डेथ चलती है, हार्ट की मसल्स की सेल डेथ होती है। तो इरिवर्सिबल नेक्रोसिस होता रहता है। क्या होता है, 20 मिनट तक इरिवर्सिबल नेक्रोसिस होता रहता है। और इरिवर्सिबल नेक्रोसिस के बाद क्या होता है बेटा, हार्ट में सीवियर पेन होता है। एंजाइना से भी क्या होता है, सीवियर पेन होता है। एंजाइना से भी क्या होता है, सीवियर पेन होता है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं बेटा, हार्ट अटैक, ठीक है। और हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक सीवियर हो, जैसे जैसे सीवियर होता है हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है और आदमी की डेथ हो जाती है। वुमन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बात समझ में आई। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट फेल्योर, एंजाइना और कोरोनरी आर्टरी, इनकी मैकेनिज्म एक ही है एक तरह से,
पर हार्ट फेलियर जो होता है ना उसकी मैकेनिज्म एक और है। क्या होता है हार्ट फेलियर में? भाई अपन कह रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरी इफेक्ट हो रही है, उसमें कोरोनरी आर्टरी भी अफेक्टेड होती है। इसके अलावा जो परसिस्ट हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गई, 220/160 mm/Hg हो गई, तो इस कंडीशन में भी हार्ट फेलियर हो जाता है। इस कंडीशन में भी क्या हो जाता है? हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्ट ब्लॉक। अपन जब ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो इन डिजीजों को एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे, जहाँ मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि ये कैसे कैसे अपन इनको पता करते हैं कि ये मायोकार्डियल इंफेक्शन है या फिर ये हार्ट फेलियर है या एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ये अपन पता लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा? कंडक्टिंग सिस्टम अफेक्टेड होता है। क्या होता है? कंडक्टिंग सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है, एवी जो ब्लॉक, एवी नोड है, एवी नोड है वो क्या हो जाता है? वो वर्क करना बंद कर देता है, वो क्या होता है? फेल हो जाता है। क्या रहता है? फेल हो जाता है। तो क्या होता है, जो ऐसे नोड से जो रिदम जनरेट होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन की रिदम या कॉन्ट्रैक्शन का एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है? सिर्फ आर्टरियम में ही पहुंच पाता है, वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि हमारा एवी नोड क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। एवी नोड क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। जब एवी नोड ब्लॉक हो गया तो प्रपुंज फाइबर्स भी वर्क नहीं कर रहे, ना बंडल ऑफ एज काम कर रहा है। बात समझ में आई? तो जब ये जो रिदम है ये आगे क्या हो गई? आगे नहीं बढ़ रही है, तो क्या होंगे? वेंट्रिकल में क्या नहीं होगा? सिस्टोल नहीं हुआ, डायस्टोल नहीं हुआ। तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं? हार्ट ब्लॉक। क्या बोलते हैं बेटा? हार्ट ब्लॉक। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट आता है वाल्वुलर डिजीज। देखो वाल्वुलर डिजीज क्या होते हैं? हमारे हार्ट में क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। मैंने बताया था बाइकास्पिड वाल्व होते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं, जिन्हें क्या होते हैं? एवी वाल्व कहते हैं। फिर क्या होता है? पल्मोनरी वाल्व होता है, एरोटिक वाल्व होता है, जिन्हें कहते हैं सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। ठीक है, ये वाल्व क्या होते हैं? इनका फंक्शन क्या होता है? ये कभी कभी सही से फंक्शन नहीं कर पाते, और क्या होता है? इनसे ब्लड लीक करने लग जाता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट द बैक फ्लो, परंतु इनसे क्या हो जाता है? बैक फ्लो होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? बैक फ्लो होने लग जाता है। जब बैक फ्लो होने लग गया तो क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? वाल्वुलर डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा? वाल्वुलर डिजीज। ठीक है, एक होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज। क्या होता है बेटा? रूमेटिक हार्ट डिजीज। देखो बेटा, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है ना, ये क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। क्या होता है बेटा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ये रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिजीज है। और कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। अब होता क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस का जब इन्फेक्शन होता है तो सेम ये वाली कंडीशन होती है जो वाल्वुलर डिजीज में होती है। इसमें क्या होता है? जो हमारे ये वाल्व हैं, ये क्या होते हैं? प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। वाल्व क्या नहीं कर पाते? प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। ठीक है, और जब वाल्व प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वाल्व प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? ब्लड लीक करने लगेगा। ब्लड क्या करने का? लीक करने लगेगा। और क्या होता है? जो हार्ट मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। हार्ट मसल्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है बेटा? वीक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन
देखो बेटा वेंट्रिकल फिब्रिलेशन या फेब्रिलेशन क्या होता है। देखो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि जो हमारे हार्ट होते हैं, हार्ट के जो वेंट्रिकल होते हैं, हार्ट के जो वेंट्रिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ तो क्या होते हैं कॉन्टेक्ट होता है, एक साथ ही रिलैक्स होते हैं। दोनों लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल एक साथ कॉन्टेक्ट होंगे और एक साथ रिलैक्स होंगे। पर क्या होता है इस डिजीज में क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है उनमें। यदि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब इनकी रिदम खराब हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन की। इनकी क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन की रिदम खराब हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं हम बेटा, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। ठीक है। और लास्ट होता है पेरिकार्डिटिस। क्या होता है, पेरिकार्डिटिस। क्या होता है बेटा, पेरिकार्डिटिस। ठीक है बेटा। पेरिकार्डिटिस में क्या होता है बेटा, देखो ये भी क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। क्या होता है इसमें, इसमें क्या होती है पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाता है बेटा। क्या होता है, पेरिकार्डिटिस में क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाता है। जब पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड की का अमाउंट बढ़ जाता है। और जब पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया तो हार्ट की साइज क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाता है। हार्ट क्या हो जाता है बेटा, इनलार्ज हो जाता है। और क्या होता है, हार्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है। हार्ट पे क्या बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये हो गए आपके डिजीज रिलेटेड टू हार्ट एवं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात बेटा, ये डिजीज वाले हैं, ये डिजीज जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप टेंशन ना लेना। ऑफलाइन क्लासेज होंगी तब मैं आपको ट्रिक बता दूंगा इनकी याद करने की। ठीक है। ओके। आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके। थैंक यू बेटा।